अभी तक काफ़ी कुछ गाइडेंस मैंने मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ पे दी है और देखा जाए तो इनर वर्क का बेस ही है ये मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज़ पे वर्क करना, क्योंकि ये यूनिवर्स बना ही है मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भावना और ये है मेरा चैनल अर्थ नारीश्वर एक आत्मिक यात्रा। इनर वर्क करने के साथ ही ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे अंदर क्या कमी है, ऐसा क्या है भीतर जो हमें ऊंचे स्तर पर प्रगति करने से रोक रहा है। आखिर हम हील करें क्या, कैसे अपने अंदर की कमियों को ढूंढें। ये जो वुंड्स, ट्रॉमा, डिस्टॉर्टेड बिलीव्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, ओल्ड पैटर्न्स, ये सब इन दोनों एनर्जी से जुड़े होते हैं। जो डेली लाइफ है आपकी, सिचुएशंस हैं, एक्सपीरियंसेस आप फेस करते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं आपको, तो इन्हीं दो एनर्जीज से बनते हैं और बिगड़ते भी हैं। स्क्रीन पर आपको एक चार्ट दिख रहा होगा। यहाँ नेचुरल फेमिनिन को आप डिवाइन फेमिनिन भी समझ सकते हैं। जैसे कि डिवाइन फेमिनिन होती है वो कनेक्ट रहती है, मतलब जुड़े रहना, कनेक्ट होना मतलब जुड़े रहना। और जब स्त्री ऊर्जा किसी की बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है, बैलेंस्ड होगी तो कनेक्ट रहेगी, और बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है ऊर्जा किसी में तो व्यक्ति अटैचमेंट वाली लाइफ जीता है, ट्रैप्ड फील करता है, खुद भी बंधा सा महसूस करता है, दूसरों को भी बांधता है। जैसे कि फेमिनिन के फेस पर जो आप फ्लावर देख रहे हैं वो अर्थ से कनेक्ट है रूट्स के जरिए। तो जहाँ कनेक्शन होता है वहीं ग्रोथ पॉसिबल होती है, आप इवॉल्व हो पाते हैं। जैसे ये फ्लावर इसमें इवॉल्व हो रहा है, ग्रो कर रहा है। अगर यही अर्थ फ्लावर को ट्रैप्ड करे, बांधने की कोशिश करे, तो क्या ये फ्लावर की ग्रोथ हो पाएगी यहाँ पे? यानी अर्थ ने उसे फ्री कर दिया है, तब भी वो फ्लावर ग्रो कर पा रहा है। और ये जो फ्रीडम वाली है फीलिंग, ये जो फ्री करना होता है, जो कि मैस्कुलिन एनर्जी का साइन है, मैस्कुलिन एनर्जी होती है। जब हम किसी से फ्री हो जाते हैं, कोई मेटेरियल चीज़ भी हो सकती है, तो हम चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं, फ्री कर देते हैं। पर सर्वाधिक जीवन शैली लोगों की जो लाइफस्टाइल है, लोगों की लाइफ आजकल अटैचमेंट वाली हो गई है। आज का व्यक्ति एक ट्रैप्ड लाइफ जीता है, जहाँ बॉन्डेजेस ही बॉन्डेजेस हैं, सिर्फ बंधन है। और जब कोई अटैचमेंट में होता है तो वो डिवाइन तो बिल्कुल भी नहीं होता है। अटैचमेंट यानी मोह, अटैचमेंट से ही बनती है शैडो साइड, डार्क साइड जिसको हम बोलते हैं, जिसमें से टॉक्सिसिटी जन्म लेती है, टॉक्सिज्म, नार्सिज्म जन्म लेता है, हमारी डार्क साइड से लेता है, इसी डार्क साइड से। तो अटैचमेंट शैडो साइड को जन्म देती है। और देखिए शैडो साइड में व्यक्ति किन किन एनर्जीज के ट्रैप्ड में रहता है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब वो शैडो फेमिनिन हो या शैडो मैस्कुलिन हो। शैडो फेमिनिन में किसी भी व्यक्ति में शैडो फेमिनिन मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज समान मात्रा में हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप लड़की हैं तो सिर्फ शैडो फेमिनिन एनर्जीज ही आपके अंदर हो, या आप लड़के हैं तो शैडो मैस्कुलिन एनर्जी ही हो। दोनों का मिश्रण भी हो सकता है, आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी भी है और मैस्कुलिन भी है, तो दोनों का मिश्रण हो सकता है। अगर आप अनहील्ड हैं तो शैडो फेमिनिन कुछ एनर्जीज भी हो सकती है और शैडो मैस्कुलिन एनर्जीज भी हो सकती हैं। अब ये शैडो एनर्जीज होती क्या हैं? शैडो एनर्जीज वो एनर्जी होती है जो हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और यही एनर्जीज कारण होती हैं वुंड्स के, पेन के, ट्रॉमा के, जो स्ट्रेसफुल लाइफ आजकल व्यक्ति की हो गई है, डिप्रेशंस वाली लाइफ, जो डीप सफरिंग होती है व्यक्ति की, जो सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी है,
इन एनर्जीज को ही हील करना होता है, जड़ से ख़त्म करना होता है। ये जो एनर्जीज होती है, जो शैडो साइड की होती है, उन्हें हमें हील करना होता है और ढूंढना पड़ता है। अब इतनी सारी शैडो एनर्जीज हैं, तो कैसे पता चलेगा, कैसे ढूंढे, कोई व्यक्ति कैसे जान पाएगा अपनी शैडो एनर्जीज को? तो इनर वर्क 2 स्टेप्स में किया जाता है। एक में तो मेडिटेशन किया जाता है जिसमें चक्रास क्लीन होते हैं, और दूसरा स्टेप होता है, जो चरण होता है, साइकोलॉजिकली खुद पे वर्क करना होता है। रोज अपने थॉट्स, हैबिट्स, बिहेवियर, एक्शंस, इन सबको एनालाइज करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। ऐसे थॉट्स, बिहेवियर, एक्शन जो आपकी शैडो साइड को हील ही नहीं होने दे रहे हैं, तो उन पे साइकोलॉजिकली ही वर्क करना होता है, तभी वो एनर्जीज हटती हैं, रिमूव होती हैं। मेडिटेशन तो आप खुद से भी कर लेते हैं, बट ये जो साइकोलॉजिकल हीलिंग होती है, उसमें आपको किसी और की हेल्प लेनी ही होती है। हाँ, आप खुद भी सेल्फ कर सकते हैं, पर इस साइकोलॉजिकल स्टेप में किसी और की हेल्प लेनी ही होती है। आपको पर्सनली पेड गाइडेंस लेनी होती है इन फॉर्म ऑफ कोर्सेज, थेरेपीज, सेशंस। तो इस हीलिंग पे बहुत मेहनत लगती है। जो ये दूसरा स्टेप होता है, साइकोलॉजिकल वे ऑफ हीलिंग, बहुत सारी थेरेपीज, बहुत अलग अलग तरीके से हीलिंग इसमें होती है, इसलिए हमें किसी और की हेल्प लेनी पड़ती है। ओवरऑल यह एक व्यक्ति को हील होने में 2-3 साल तो लग ही जाते हैं, क्योंकि ये जो दूसरा चरण है, जो स्टेप है, उस पर बहुत वर्क करना होता है। तो 2-3 साल लग जाते हैं कंप्लीट हीलिंग में। और ये जो साइकोलॉजिकल स्टेप है, यही मुख्य होता है हीलिंग में, तो इसे आप स्किप नहीं कर सकते हैं। सोचना भी मत कि मेडिटेशन किया और ये दूसरा स्टेप फॉलो नहीं किया तो हो गया हमारा शुद्धिकरण, आ गए हम आत्मिक स्वरूप में। क्योंकि भीतर के 7 चक्रों में जो स्टैग्नेंट एनर्जी फंसी होती है, जो दूषित ऊर्जा होती है, वो आपको इस चरण तक आने ही नहीं देती है, आगे बढ़ने नहीं देती है वो एनर्जी। तो मेडिटेशन में यही स्टैग्नेंट एनर्जी होती है जो क्लीन होती है, ताकि व्यक्ति अगले चरण की हीलिंग पर आ पाए। आप साइकोलॉजिकल जो दूसरा चरण है, स्टेप है, आप उस पे आगे बढ़ पाए। उदाहरण के लिए, आप अपने घर की सफाई डेली करते होंगे। डेली आप झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं। पहले आप डस्टिंग करते होंगे, फिर झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, तब जाके घर साफ होता है। तो यही प्रोसेस होता है जब हमें अपना शुद्धिकरण करना होता है। तो ये जो मेडिटेशन वाला स्टेप है, तो वो है कि आप झाड़ू लगा रहे हैं, जिससे कि झाड़ू से क्या होता है, आप घर की झाड़ू लगाते हैं तो जो मोटा मोटा कचरा होता है, जो सरफेस पे दिख रहा होता है, ठीक है, आपके चक्रास होते हैं, उसमें जो एनर्जीज हैं वो हट जाती है, तो ऊपर ऊपर का कचरा साफ हो जाता है झाड़ू लगाते हैं तो घर का। तो यही मेडिटेशन में भी होता है। फिर जो दूसरा स्टेप आप करते हैं, क्या आप जो झाड़ू निकालने के बाद फिर भी कहीं ना कहीं बारीक कण रेत के रह जाते हैं फ्लोर पर, फर्श पर, जो हमें दिखते नहीं है, तो हमें लगता है कि नहीं, अब पोछा लगाना फ्लोर का ज़रूरी है, तभी हमें घर साफ दिखता है। तो ये जो दूसरा चरण होता है साइकोलॉजिकल हीलिंग का, वो वही होता है कि आप पोछा लगा रहे हो, कि आपके चक्रास से जो मोटा मोटा कचरा था, जो एनर्जी थी, वो तो निकल गई, पर फिर भी ऐसे थॉट्स, बिलीव्स होते हैं। अब जैसे रेत के कण का मैंने बताया था, बारीक रह जाते हैं, जो दिखते नहीं है, तो ऐसे ही हमारे भीतर होता है, या हमारे कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, अपनी लाइफ को हम कैसे जी रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें समझ में नहीं आती है कि वो सही है कि गलत है, तो उसके लिए साइकोलॉजिकल हीलिंग हमें कंपल्सरी होती है करनी, तब जाके हमारा भीतर से पूरा शुद्धिकरण हो पाता है।
या आप दिवाली पे तो हर घर में सफाई होती ही है कि लोग कैसे घर को पानी से पूरा साफ करते हैं, एक कोना कोना साफ करते हैं दिवाली पे तो। डेली लाइफ में तो ठीक है, इतनी ज़्यादा सफाई नहीं की, ठीक है ना? पर जब दिवाली होती है तो आप देखते हैं घर का कोना कोना साफ होता है, हर घर का। तो यही करना होता है, हमारे शुद्धिकरण का प्रोसेस जो होता है कि हमारे भीतर जो कोना कोना है, हर एक चीज़ जो हमें प्रगति करने से रोक रही है, एक ऊंचे तल पे, एक चेतना के ऊंचे तल पे हमें पहुंचने से रोकती है, उसे हमें हटाना होता है इस सेकंड दूसरे स्टेप साइकोलॉजिकल प्रोसेस से। या आप धोबी घाट पे देखते हैं ना, धोबी कैसे कपड़े को पटक पटक कर सारी उसकी मैल निकालता है। तो कुछ ऐसा ही शुद्धिकरण होता है हमारा भी, रगड़ाई होती है पूरी अच्छे से हमारे भीतर से। तो जैसे धोबी जिस तरीके से कपड़े पे साबुन लगा के पहले उसको अच्छे से रगड़ता है, फिर पत्थर पर उसको पटक पटक कर सारी मैल उसके निकालता है, तो यही इसी तरीके से हमारा हर एक व्यक्ति का भीतर से शुद्धिकरण किया जाता है। यूनिवर्स हमारे बहुत सारे टेस्ट लेता है, बहुत सारे ट्रिगर्स हमें मिलते हैं। ट्रिगर्स ही होते हैं जो हमारे अंदर की शैडो एनर्जी, क्या हमारा शैडो साइड क्या है, वो सरफेस पे लाने का काम करता है यूनिवर्स। अगर यूनिवर्स ट्रिगर ही नहीं देगा, हमें हमारे टेस्ट ही नहीं लेगा, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे अंदर कौन सी शैडो एनर्जी है, डार्क एनर्जी है जो हमें हील करनी है। तो ये जब ट्रिगर्स मिलते हैं, जब लाइफ में एक बुरा फेज आता है, तो हमें गॉड डिवाइन को बिल्कुल भी भला बुरा नहीं कहना चाहिए, हमें कोसना नहीं चाहिए, बल्कि थैंकफुल रहना चाहिए। जो कार्मिक्स आते हैं, कार्मिक्स क्यों आते हैं, आपको ट्रिगर्स करते हैं ताकि आपके अंदर जो डार्क एनर्जी है वो तब सरफेस पे आती है कार्मिक्स के आने पर। कार्मिक्स आपको इनडायरेक्टली आपको हिंट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि ये चीज़ अपने अंदर हील करो, चाहे वो कोई भी एनर्जी हो। इसके बाद और वहीं देखिए डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज को। एक हील्ड स्टेबल व्यक्ति में डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। जब ये दोनों पोलर एनर्जीज यूनाइट होती है विद इन, मर्ज होती हैं भीतर से, तो वही एक सैक्रेड मैरिज होती है जो आपके भीतर ही घटित होती है। यानी आपके अंदर ही आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज का मिल जाना। हर व्यक्ति चाहता है कि उससे जो लोग भी जुड़े, जिनसे भी वो जुड़े, वो सब डिवाइन बीइंग्स हों, पर उसके लिए उसका खुद का डिवाइन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो समझाने का मतलब यही था कि जैसे आप अपने घर का झाड़ू और पोछा दोनों लगाते हैं ना, क्योंकि आपको लगता है कि घर की सफाई ज़रूरी है, तो वैसे ही अपने भीतर की भी सफाई ज़रूरी है। तो इन दोनों स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए, एक तो मेडिटेशन और दूसरा है साइकोलॉजिकल हीलिंग। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही गाइडेंस थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए, और कमेंट में अपने सवाल भी आप पूछ सकते हैं ताकि आपके जो डाउट्स हैं मैं उन पे वीडियोस बना सकूँ, आपको फिर से गाइडेंस दे सकूँ। गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।